जिसमें आ जाए, जिस धातु में दो प्रकार के कर्म हो, वे धातुएं द्विकर्मक धातु कहलाती है। अब दो प्रकार के कर्म, एक गौण कर्म होता है, एक मुख्य कर्म होता है। इस प्रकार दो प्रकार के कर्म होने के कारण इन धातुओं को द्विकर्मक धातु शब्द से जाना जाए। आवाज नहीं आ रही है शैलेश जी की। अरविंद जी। जी, नेटवर्क शायद कहीं उनका। जी भाई, नेटवर्क की दिक्कत समझ में आ रही है, क्योंकि पाउज हो गया है वीडियो। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं वो, उनको मैसेज करना चाहिए। वो ऐसी जगह बैठे जहाँ नेटवर्क हो, डाटा से कुछ करें। एक बार बोलें कि अपनी जगह बदलें, वो अपनी जगह बदल के एक बार। अरविंद जी। जी जी भैया, एक बार उनको कहना चाहिए कि अपना थोड़ा प्लेस स्थान बदलें, और एक बार फिर यदि नेटवर्क में आते हैं तो रिपीट करें, क्योंकि उनको हम लोग सुन नहीं पा रहे। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आगे। हाँ, एक बार फिर रिपीट करें शैलेश जी। आप नेटवर्क से बाहर हो गए थे, आवाज नहीं आवाज जा रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। और शैलेश जी ये बताएं, आज का आवाज पहुंच रही है क्या? हो गया है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। और एक साथ में निवेदन है शैलेश हेलो। जी, हाँ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, हाँ आवाज आ रही है आपकी। आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं आ रही है शैलेश जी? आशुतोष, हाँ शैलेश जी शुरू करें। मैंने अपना किया। हेलो। हाँ शैलेश जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ हाँ, एक चीज बताएं प्लीज, आज का डाटा खत्म तो नहीं हो गया है? नहीं तो हम रिचार्ज भेजें अभी जल्दी, क्योंकि महत्वपूर्ण विद्या से हम वंचित न रह जाएं, हम प्रार्थना करते हैं, संकोच न करिए। लग रहा है डाटा ही कुछ प्रभावित हुआ है चंद्रकांत, क्यों? प्रायः भैया जहां से करते हैं वहां अक्सर नेटवर्क की इस तरह की स्थिति आ जाती है। शाम के वक्त में देखते हैं। अच्छा, एक बार वीडियो बंद करके बदलें तो हो करें। सकता है सही हो जाए। हाँ, और वीडियो बंद करके कोशिश करें तो उसमें फिर शायद हो सकता है, क्योंकि वीडियो या कोई आसपास कोई शिष्य हो उसके मोबाइल से ले लें तो और अच्छा हो। हाँ, लेकिन वीडियो बंद करके करने पर थोड़ा कम। जी भैया कुछ भैया बोल रहे हैं, शुभंकु भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बार आप अनम्यूट। जी मैं यही बोल रहा हूँ एक बार कि शैलेश जी को फोन करके बताइए कि अपनी जगह बदलें या वीडियो ऑफ कर दें, केवल बोलें तो भी आवाज आती है। कई बार वीडियो से भी डिस्टर्ब होता है। और फिर रिपीट करें, जहां से उन्होंने शुरू किया था वहां से बोलना शुरू करें। या कोई आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। शैलेश जी आप ऐसा करता हूँ, वीडियो, हाँ वीडियो बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है, वीडियो बंद करके मैं छत पर चल रहा हूँ, वहां से नेटवर्क आ सकता है, छत पर चल रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन कुछ पहन लीजिएगा, बहुत ठंड है। हाँ कोई बात नहीं, सब है। जरूरत पड़ेगी तो फिर नीचे आकर के बार ऑनलाइन हो जाएगा, सामने एक बार वीडियो ऑन कर लेंगे बाद में। हाँ ठीक 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 है, ठीक है। प्रणाम। जी, तो मैं कह रहा था कि आज द्विकर्मक धातु की चर्चा होने जा रही है। द्विकर्मक का प्रयोग कैसे करते हैं, इस विषय पे चर्चा होनी है। और जो भी जिज्ञासु जो पहली बार अनुवाद सीख रहे हैं, हो सकता है कि उनको कठिन लगे, लेकिन एक इसको जानना आवश्यक है, क्योंकि
भाषा का तात्पर्य ही होता है, जब तक हम भाषा के पूर्ण रूप को नहीं जानेंगे तब तक हम उस भाषा में लिखित साहित्य को भी नहीं पढ़ सकते। और यदि हम द्विकर्मक न जाने, इसको हटा दें, तो संस्कृत भाषा का अनुवाद यदि हम कहें कि हम संस्कृत भाषा जान गए हैं तो कहना ठीक नहीं होगा। तो द्विकर्मक थोड़ा जिनको कठिन लगे उनसे भी निवेदन होगा कि एक बार अभ्यास करेंगे आप लोग। और चूंकि कर्मवाच्य आपने एक दिन कल पढ़ा है, कर्मवाच्य के बाद द्विकर्मक धातु हम लोग सार्वभौम में पढ़ाते रहे हैं। हालांकि धातु रूपावली में विस्तार से इसकी चर्चा नहीं है, पर हम लोग सार्वभौम में पढ़ाते रहे हैं, तो इसलिए हम द्विकर्मक धातुओं की चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग जो भी नए नए जिज्ञासु हैं वे ध्यान से सुने, और बाकी जो गुरुजन है, जो श्रेष्ठ जन है, वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मैं ये कह रहा था कि द्विकर्मक धातु वह धातु है जिसमें दो प्रकार के कर्म आते हों, न कि दो कर्म आते हों, क्योंकि एक एक वाक्य में कई कर्म हो सकते हैं। तो अनेक कर्म होने से धातु द्विकर्मक नहीं हो जाएगी, अपितु दो प्रकार के कर्म जिसमें आ रहे हों, ऐसी धातु को हम द्विकर्मक धातु कहते हैं। अब द्विकर्मक धातु भी दो प्रकार की हो सकती है, या दो प्रकार के द्विकर्मक धातु है। एक सामान्य द्विकर्मक धातु और दूसरी ऋजंत द्विकर्मक धातु। सामान्य द्विकर्मक धातु से अभिप्राय है जो शुद्ध धातु है, जैसे दु है, याच है, पच है, या स्वार्थिक ऋजंत धातु है, चुरादी गण में जो धातु है वो। तो इस प्रकार जो विशुद्ध धातु है या चुरादी गण में जो पठित धातु है, वे धातुएं द्विकर्मक यदि हैं तो उनको हम सामान्य द्विकर्मक धातु मान सकते हैं। और कुछ धातुएं ऐसी हैं जो ऋजंत में जा करके द्विकर्मक बन जाती हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, वे ऋजंत द्विकर्मक धातुएं हैं। तो द्विकर्मक धातुओं का हम दो विभाग कर सकते हैं, सामान्य द्विकर्मक धातु और ऋजंत द्विकर्मक धातु है। तो सामान्य द्विकर्मक धातु का अभिप्राय है कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनमें मुख्य कर्म तो होता ही है, पर उनके अपादान, अधिकरण, कारण, कर्ता आदि की अभिवक्षा जब हम करते हैं तो वे भी कर्म बन जाते हैं। अपादानादि की अभिवक्षा करने पर वे अपादानादि भी कर्म हो जाते हैं, उनकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो इस तरह से धातुएं द्विकर्मक हो जाती हैं। एक तो उनका अपना मुख्य कर्म होता ही है, और दूसरा कर्म अपादानादि अविवक्षित होकर के बन जाता है। तो ऐसी धातुओं को हम द्विकर्मक धातु कहते हैं। और इन द्विकर्मक धातुओं को बताने के लिए बहुत प्रसिद्ध कारिका है जो लघु सिद्धांत कौमुदी अथवा सिद्धांत कौमुदी में उद्धृत है। शंभू जी उस कारिका को दिखाएं, जो स्लाइड हमने भेजी है उसको दिखाएं आप। उसे मैं दिखा रहा हूँ शंभू जी। अच्छा, ठीक है। हाँ अरविंद जी उसको दिखा दें, सबको दिखाते रहे। तो जो सामान्य द्विकर्मक धातुएं हैं, इनके लिए प्रसिद्ध कारिका है दुह याच पच दंड रुधि प्रचि चिब्रूषा सुजि मथ मुषाम कर्मयुग स्याद कथितम तथा स्यान्निह्री कृष्वहाम। आपके सामने कारिका आ गई है। यह बहुत प्रसिद्ध कारिका है और कौमुदी आदि ग्रंथों में उद्धृत है। और इन हालांकि महाभाष्य में इतनी धातुएं नहीं है, उनमें बहुत कम धातुएं, लगभग 8 धातुएं परिगणित है महाभाष्य में। और अभी जो आप कारिका देख रहे हैं, इनमें सारी धातुएं द्विकर्मक है कि नहीं है, इसमें बहुत मतभेद भी है। नवीन वैयाकरणों में भी, प्राचीन वैयाकरणों में भी परस्पर मतभेद है इसमें। पर मतभेद
आवाज फिर रुक गई। छत से उतर आए क्या शैलेश जी? हेलो अरविंद जी, जी छत से उतर गए क्या नीचे? ना, नेटवर्क ही कुछ गड़बड़ चल रहा है। मुझे लग रहा है कि शाम तक कई बार डाटा खत्म होने लगता है, ये दिक्कत हो। नहीं तो अगर ऐसा है तो डाटा रिचार्ज कर दिया जाएगा, वो तो तुरंत हो जाएगा। अगर जरा ऐसा है तो नंबर पूछे किस पे चला रहा है, उस पे भेज देता हूँ। मैं फोन करूं या आप? मैं ही मिला था। हाँ, बस नंबर ले लिया जाए, तुरंत रिचार्ज कर देंगे अभी, उसमें जो भी बूस्टर होगा। हेलो हेलो। जी आ रही है आवाज, आ रही है। क्षमा चाहूंगा, नेटवर्क कारण दिक्कत आ रही है, लेकिन अब क्या कर सके, इसमें हमारा वश भी कुछ नहीं चलेगा। नहीं ठीक हेलो। है, डाटा है ना? हाँ डाटा है, नेटवर्क की केवल दिक्कत है। अच्छा ठीक है। डाटा तो यहाँ 3 मोबाइल, 2 छात्रों को बुला रखा है, उनके भी 2 मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, 3 मोबाइल यहाँ रखे हुए हैं। हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वही नेटवर्क की ही समस्या रहती है। हेलो। हाँ, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है। हेलो। हाँ आवाज आ रही है आपकी अरविंद जी, शैलेश जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हम लोग आपको सुन रहे हैं, आप बोलें। हम हेलो। लोग आपको सुन रहे हैं। ठीक है ठीक है, जी जी जी। तो 2 प्रकार, तो ये धातुएं 16 धातुएं इस कारिका में है, आप लोग कारिका देख रहे हैं। दूह याच पच दंड रुधि प्रछि ची ब्रू शासु जी मथ मुषाम कर्मयुग स्याद अकथितम तथा स्यानी ह्री कृष वहम। ये 16 धातुएं जो है ये अकर्मक द्विकर्मक धातुएं हैं। 16 का मतलब एक परिगणन कर दिया गया है, इनके अर्थ में और भी जो धातुएं हैं वो सब की सब द्विकर्मक धातुएं हैं। अब इन द्विकर्मक धातुओं के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले दुह धातु, आपके सामने सभी धातुओं का अर्थ लिखा हुआ है। दुह प्रपुरणे, दुह दोहना, दुहना क्षारण करना, द्रव द्रव्य को कहीं से निकालना दोहन कहलाता है। तो दुह धातु है दुहने अर्थ में। याच धातु है मांगने अर्थ में। मह्यम देहि इति प्रार्थना याच धातु अर्थः, मुझे कुछ दो या मांगना, जिसको हम हिंदी में जानते ही हैं। याच का अर्थ है मांगना, पच का अर्थ है पकाना, और दंड का अर्थ है दंडित करना। दंड निपातने धातु है, दंड धातु दंड निपातन अर्थ में है, लेकिन यहाँ दंड का अर्थ है दंड रूप में कुछ ग्रहण करना। रुद्ध धातु है जिसका अर्थ है रोकना। प्रच्छ धातु है जिसका अर्थ है पूछना। ची धातु है जिसका अर्थ है चुनना। ब्रू धातु है जिसका अर्थ है बोलना। शास धातु है जिसका अर्थ है अनुशासन करना, बताना। जी धातु का अर्थ है अभिभव अर्थ में, जिसका अर्थ है जितना कुछ छीन लेना, जीत करके ले लेना। मथ धातु है विलोडन, मथने अर्थ में। मुष धातु है चुराने अर्थ में। और अंतिम 4 धातु है नी, जिसका अर्थ है प्रापण, पहुंचाना। ह्रीय धातु है जिसका अर्थ है हरण करना। कृष धातु है जिसका अर्थ है विलेखन है, खींचना अर्थ भी इसका होता है। और वह धातु है जिसका अर्थ है प्रापण, पहुंचाना। इस प्रकार की 16 धातुएं हैं, और इन 16 धातुओं के अर्थ में भी जो भी धातुएं हैं वे सारी धातुएं द्विकर्मक कही जाती हैं। खैर, ये तो द्विकर्मक के बारे में आप सामान्य तरह जान गए। अब हम एक एक धातु का प्रयोग देखेंगे कि कैसे वाक्य बनता है। प्रयोग से पहले आप ये जान लें कि द्विकर्मक धातुओं का जहां भी प्रयोग होगा वहां उनका अपना प्रधान कर्म तो रहेगा ही।
एक गौण कर्म भी आएगा विवक्षा के अनुसार। तो इस प्रकार 2 कर्म हो जाएंगे। एक उदाहरण से पहले हम इसको समझ लें। जैसे दुह धातु है, दुह धातु का रूप होता है दोग्धी। प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में दोग्धी रूप बनता है, जिसका अर्थ है दुहता है। हम हिंदी में बोलते हैं वह दूध दुहता है, वह गाय को दुहता है। तो हम देख रहे हैं कि दूध को दुहता है भी हो रहा है और गाय को दुहता है, ये भी व्यवहार हो रहा है। अब हम देखें, दोनों में विचार कर दिक्कत है आ जाती जब बिजली नेटवर्क भाग जा रहा है। नहीं आ रही है शैलेश जी, आ रही है, आवाज आ रही है। ओहो, यहाँ खत्म। जी जी। हाँ। तो अब गाय को दुहता है, दूध को दुहता है, 2 प्रकार के वाक्य हम व्यवहार में लाते हैं हिंदी में भी। संस्कृत में भी वही स्थिति है। अंतर इतना ही है कि हिंदी में एक गाय को दुहता है, दूध को दुहता है, ये तो हो जाता है, बाकी का उदाहरण हिंदी में नहीं मिल पाता है। पर संस्कृत में 16 धातुएं हैं इस तरह के। 16 धातुओं के अर्थ में अनेक धातुएं हैं जिनके प्रयोग में इस तरह का होता है। चलिए इसका हम एक बार देख लें कैसे प्रयोग होता है। गोप गाय से दूध दुहता है, एक वाक्य है। अब गोप गाय से दूध दुहता है, दुहता है का वाक्य संस्कृत क्रियापद है दोग्धी। तो गोप दुहता है, गोपः दोग्धी, स्पष्ट है। गोप गाय दूध दुहता है, गोपः दुग्धम दोग्धी, पयः दोग्धी, स्पष्ट है। जो नए छात्र हैं वो जानते हैं या नहीं जानते होंगे तो जान लेंगे कि पयः जो दिख रहा है ये द्वितीय एक वचन का रूप है, क्योंकि नपुंसक लिंग का ये शब्द है। मनः मनसी मनांसी की तरह इसका रूप होता है। तो पयः द्वितीय एक वचन में भी बनता है, प्रथमा एक वचन भी बनता है। तो गोपः पयः दोग्धी, गोप दूध दुहता है। तो पयः में तो पयः कर्म है, क्योंकि मुख्य कर्म है, उसमें द्वितीय हो गई है, ठीक है। प्रश्न हुआ कि ये दूध दुहता कहाँ से है। तो गाय से दूध दुहता है, ये वाक्य है। गोपः गाय से पयः दोग्धी। अब यहाँ गाय से आप देख रहे हैं कि जब दूध गाय से अलग होगा उस स्थिति में गाय स्थिर रहती है और उससे दूध अलग होता है। अर्थात जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ स्थिर रहता है और पत्ता उससे अलग हो जाता है। हम पेड़ को अपादान मानते हैं और वृक्षात पत्रम पतति कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी गाय से दूध अलग हो रहा है। जब गाय से दूध अलग हो रहा है, ऐसी स्थिति में गाय वहां ध्रुवभूत है, अवधिभूत है, स्थिर है और उससे दूध अलग हो रहा है। तो गो जो है, गाय है, वो अपादान है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, आप सब लोग जानते हैं। तो उसके अनुसार वाक्य बनेगा गोपः गोः पयः दोग्धी। गोप गाय से दूध दुहता है, ठीक है। तो गोपः गोः पंचमी एक वचन का रूप है, पयः द्वितीय एक वचन का रूप है, दोग्धी। ये वाक्य बनेगा, बनता है, लेकिन ये तब बनता है जब हम गो को अपादान माने। कारक विवक्षाधीन होते हैं। जब कारक विवक्षाधीन होते हैं तो यदि हम अपादान रूप में गाय को बताने की इच्छा है तब तो गाय की अपादान संज्ञा होगी, पंचमी विभक्ति भी होगी,
और गोपः गोः पयः दुग्धी वाक्य भी बनेगा। लेकिन यदि हम अपादान रूप में बोलना नहीं चाहते हैं, अपादान रूप में बताने की हमारी इच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहां संबंध सामान्य में षष्ठी विभक्ति प्राप्त होती है। उसको बाध करके कर्म संज्ञा करने के लिए एक सूत्र है कथितंच, उससे कर्म संज्ञा होती है और कर्म संज्ञा होने पर ये गो भी कर्म बन जा, गो पदार्थ भी कर्म बन जाता है। अब यूं समझ लें कि अपादान के रूप में हमें बोलने की विवक्षा नहीं है और कर्म के रूप में विवक्षित है कवियों के मत में। यदि हम अपादान रूप में बोलना नहीं चाहते हैं, कर्म रूप में बोलना चाहते हैं, तो गो भी कर्म, गाय भी कर्म बन जाएगी और कर्म बन जाएगी तो इस कर्म का नाम है गौण कर्म। गौण कर्म इसलिए कि हमारे शास्त्रीय शब्दावली में समझाना तो बहुत आसान होता है। क्रियाजन फलाश्रय जो होता है मुख्य कर्म होता है। आप ये समझ लें कि वो वस्तुतः कर्म नहीं है, वो अपादान है, लेकिन हमें अपादान रूप में बताने की इच्छा नहीं है, कर्म रूप में बताने की इच्छा है। ऐसी स्थिति में उसकी कर्म संज्ञा हुई है। तो गो भी एक कर्म है और दुग्ध भी एक कर्म है। इनमें से गो जो है वो गौण कर्म है और दुग्ध है वो मुख्य कर्म है। अब कर्तृवाच्य का वाक्य है कि गोपः पयः गोपः गोः पयः दुग्धी, लेकिन इस कर्तृवाच्य आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे, बीच बीच में छोड़ रहा है। तो भैया बीच बीच में डिस्कनेक्ट होने पे कुछ बातें बढ़ाते चलते हैं, जैसा कहें। ठीक है, लेकिन वो डिस्कनेक्ट बहुत देर होने पयो दुग्धी एक प्रयोग बनेगा। गोपः गाम पयो दुग्धी। ये पयो दुग्धी जो देख रहे हैं ना नए नए लोग, तो पय द्वितीय एक वचन का रूप है, ध्यान रखिएगा। हम इसका दूसरा उदाहरण भी देंगे। तो अब देखिए कर्तृवाच्य में तो चाहे गौण कर्म हो, मुख्य कर्म हो, एक कर्म हो, 10 कर्म, जो भी कर्म आएंगे सारे कर्मों में द्वितीय विभक्ति होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। तो इसलिए कर्तृवाच्य में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब हम कर्मवाच्य में आते हैं तो वहां समस्या होती है। हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है कि वहां 2 प्रकार के कर्म आ गए हैं, एक मुख्य कर्म है और एक गौण कर्म है। 2 प्रकार के कर्म है और कर्मवाच्य का नियम है कि कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है, जिस कर्म में, उसी कर्म के अनुसार क्रिया होती है। कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। तो वहां एक प्रश्न आता है कि जब वाक्य में 2 कर्म आ जाएंगे, एक मुख्य कर्म और एक गौण कर्म, तो ऐसी स्थिति में किस कर्म में हम प्रथमा करें, किस में द्वितीया करें, इसके लिए हमें नियम की आवश्यकता होती है। अतः कर्मवाच्य के प्रसंग में हमें द्विकर्मक धातुओं को समझना आवश्यक हो जाता है। चलिए इसके लिए नियम है, 1.5 कारिका, एक 1.5 कारिका है, देखिए अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद कह रहे हैं समझ आपको दिखाने के लिए, वस्तुतः है ये गाथा के अंतर्गत आ जाता है। गौड़े कर्मणि दुह्यादे प्रधाने निह्री कृष्वाहाम, एक नियम है। अर्थात इन 16 धातुओं में जो ऊपर से 12 धातुएं हैं जिनका हम प्रयोग कराएंगे अभी, दुह याच पच आदि जो 12 धातु हैं, जो कारिका की पहली पंक्ति में 12 धातु आ चुकी हैं, उन 12 धातुओं का यदि प्रयोग हुआ है तो वहां जो गौण कर्म होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी और जो मुख्य कर्म होगा उस द्वितीय विभक्ति होगी और गौण कर्म जिसमें प्रथमा आपने की है उसके अनुसार
क्रिया का प्रयोग होना है। ठीक है, अब हम देखिए 3 पंक्तियां हैं सामने, आपके सामने दिख रही 3 पंक्तियां। सिद्धांत कौमुदी में उद्धृत पंक्ति है ये। गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने निह्रीकृष्वहाम। अर्थात दुह्यादि जो 12 धातुएं हैं उनके गौण कर्म में और निह्रीकृष्वहाम प्रधाने कर्मणि, निह्रीकृष्वः इन 4 धातुओं के प्रधान कर्म में प्रथमा होती है और उसके अनुसार क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। अनुवाद की भाषा में ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, नीचे की जो 2 पंक्तियां हैं इनको हम आगे भी समझेंगे। अब आइए एक एक धातुओं का हम उदाहरण देखें, क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है और नेटवर्क भी हम लोगों को कष्ट पहुंचा है आज। चलिए, अब इसमें पहला वाक्य देखिए, गोपः गाम पयो दोग्धि, एक वाक्य है। अब आप समझ गए हैं यहाँ की अपादान रूप में विवक्षा होगी तो गोपः गोह पयो दोग्धि वाक्य भी होगा। यदि हम गाय को दूध का विशेषण बना दे तो गो में षष्ठी भी हो जाएगी, गोपः गोह पयो दोग्धि, अर्थात पंचमी और षष्ठी तो होती ही है। लेकिन जब हम अपादानादि रूप में बोलना नहीं चाहते हैं तो वो कर्म बनता है, और जब कर्म बनता है तब का ये उदाहरण है जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो गोपः गाम पयो दोग्धि, इस वाक्य में मुख्य कर्म है दूध, उसका वाचक शब्द है पयः, अतः इसमें द्वितीय विभक्ति है। और गौण कर्म है गाय, उसका वाचक पद है गो। चूंकि कर्तृवाच्य का वाक्य है तो गौण कर्म में भी प्रथमा हो गई है, तो गोपः गाम पयो दुग्धि वाक्य बन गया। इसका जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे, इसको हम कर्मवाच्य में जब बनाएंगे तो दोग्धि का, पहले देखिए कर्ता में हम तृतीया विभक्ति कर देंगे, तो कर्ता में तृतीया विभक्ति हम करेंगे तो गोपः की जगह हो जाएगा गोपेन। अब 2 कर्म दिख रहे हैं, गाम और पयो। अपनी भाषा में समझ लीजिए कि दुह धातु, दुह का अर्थ है दुहना, जो कुछ दुहा जाएगा, जैसे दूध दुहते हैं आप, रस दुहते हैं, पानी का दोहन करते हैं, पृथ्वी से रत्न का दोहन करते हैं। भागवत में चर्चा आती है कि पृथु महाराज ने पृथ्वी से रत्नों का दोहन किया था, वो भी दोग्धि है। तो रत्नों का दोहन करते हैं, तो जिसका दोहन करे माने जो दुहा जाएगा वह मुख्य कर्म होगा, और जिससे दुहा जाएगा, जिससे दोहन किया जाएगा, अर्थात जिससे वो निकाला जाएगा, वह गौण कर्म होगा। दूध दुहा जा रहा है अर्थात दूध को निकाला जा रहा है, कहां से? गाय से निकाला जा रहा है, गाय से दुहा जा रहा है। तो यहाँ गो गौण कर्म है और दूध है वो मुख्य कर्म है। जब हम कर्मवाच्य में इसका अनुवाद बनाएंगे तो गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, मुख्य कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, और गौण कर्म के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा। तो गो शब्द का प्रथमा एक वचन में रूप होता है गौः, तो वाक्य बनेगा गोपेन गौः पयो दुह्यते। ठीक है, अब गोपेन गौः पयो दुह्यते इस वाक्य में आपको स्पष्ट हो गया है। गोपेन कर्ता में तृतीया है, गौः है वो गौण कर्म है, प्रथमा है, पयः द्वितीया एक वचन का रूप है, दुह्यते क्रियापद है। ठीक है, ये तो आप केवल यहाँ के लिए मत समझिएगा, ये सारे लकारों में ऐसा बनाना है और कृत प्रत्यय में भी ऐसा ही रूप बनेगा। मान लीजिए कहना है कि गोप ने गाय को दुहा, गाय से दूध दुहा, तो वहां भी कर्मवाच्य बनेगा गोपेन गौः पयो दुग्धा। गोपेन गौः पयो पयः दुग्धव्या, दुहनीया दोहनीया इत्यादि सब रूप बनेंगे। तो हर जगह आपको समझना है जहां भी कर्मवाच्य का प्रयोग कर रहे हैं
कर्मवाच्य का वाक्य जहां भी आएगा वहां जो गौण कर्म होगा उसमें प्रथमा, मुख्य कर्म में द्वितीया और गौण कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि भैंस से दूध दुहता है तो जनः महिषीम पयः दोग्धि। अब इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो जनेन महिषी पयः दुह्यते। दो भैंस को दुहता है तो जनः महिष्यौ पयः दोग्धि। कर्मवाच्य में जब आएंगे तो जनेन, अब महिषी की जगह महिष्यौ प्रथमा द्विवचन, पयः दुह्येते। जनेन जनः महिषीः दुग्धम दोग्धि। यह अनेक भैंसों को दुहता है। अब जनः महिषीः दुग्धम दोग्धि कर्मवाच्य में बनेगा जनेन महिष्यः दुग्धम दुह्यन्ते। ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई पृथ्वी से रत्न का दोहन करता है, जैसे पृथु महाराज ने किया था। पृथु पृथिव्याः रत्नम दोग्धि, हमने पंजी का प्रयोग किया है। पृथ्वी से रत्न का दोहन कर रहे हैं। अब इसमें हम पंचमी अपादान बनाने की इच्छा नहीं है तो पृथ्वी गौण कर्म बनेगी। तब वाक्य बनेगा पृथु पृथ्वीम रत्नम दोग्धि। कर्मवाच्य बनेगा पृथुना पृथ्वी रत्नम दुह्यते। यदि बहुत से रत्न है तो पृथु पृथ्वीम रत्नानि दोग्धि। कर्मवाच्य बनेगा पृथुना पृथ्वी रत्नानि दुह्यते। ठीक है ना। रत्नानि देकर दुह्यंते नहीं करना। जिसमें हम प्रथमा करेंगे उसमें उसके अनुसार क्रिया हम करेंगे। इसी प्रकार समुद्र से कोई रत्नों का दोहन करता है, वृक्ष से सार तत्व का दोहन करता है, फल से रस का दोहन करता है। अयम रामः फलात् रसम दोग्धि। फल से रस का दोहन करता है। दोहन का मतलब क्षारण करता है, निकालता है। तो रामः फलात् रसम दोग्धि। लेकिन हमें फलात् अपादान रूप में बोलने की इच्छा नहीं है तो वाक्य बन जाएगा रामः फलम रसम दोग्धि। अब इसका कर्मवाच्य बनाना हो तो रामेण फलम रसम दुह्यते। रामः फलेभ्यः रसम दोग्धि। फलेभ्यः पंचमी बहुवचन है। यदि हम कर्म रूप में बोलना चाहें, कर्म संज्ञा कर दें इसकी, तो रामः फलानि रसम दोग्धि। कर्मवाच्य में रामेण फलानि रसम दुह्यन्ते। तो इस तरह से इसका हम अनेक प्रयोग, अनेक तरह के वाक्य हम बना सकते हैं। ध्यान इतना ही रखना है कि दुह धातु के योग में जो कुछ हम दुहेंगे निकालेंगे वह मुख्य कर्म होगा, उसमें द्वितीया ही होगी। चाहे कर्तृवाच्य हो चाहे कर्मवाच्य हो, जो मुख्य कर्म है उसमें द्वितीया ही होनी है। उसके लिए सुनिश्चित हो चुकी द्वितीय व्यक्ति। लेकिन जो गौण कर्म है, गौण कर्म वह है जिससे आप निकालेंगे। से रस का दोहन कर रहे हैं, वृक्ष से निकल रहा है तो वृक्ष गौण कर्म बनेगा। जैसे गाय से दूध निकलता है, गाय गौण कर्म है। पृथ्वी से रत्न निकल रहा है, समुद्र से रत्न निकल रहा है। कोई कहता है कि हमारा एक खून चूस ले रहा है। अब खून चूसना, अब चूस धातु का प्रयोग न करके यदि हम शिष्ट भाषा में कहें रक्त का दोहन कर लेता है। अयम मम रक्तम दो मम को है, अब यहाँ से कहना कि नहीं मुझसे खून निकाल लेता है, खून का दोहन कर लेता है तो माम रक्तम दोग्धि। अब माम रक्तम दोग्धि का यदि वाक्य बनाना हो कर्मवाच्य तो आपको सोचना पड़ेगा अयम माम रक्तम दोग्धि। यह मुझसे खून दुहता है, खून चूस लेता है, निकाल लेता है। तो अयम माम रक्तम दोग्धि कर्मवाच्य बनेगा अनेन अहम रक्तम दुह्ये। अब देखिए यहाँ दुह्यते की जगह दुहिये क्यों? क्योंकि यहाँ अहम है वो कर्म है, कर्म में प्रथमा हुई है और उसके अनुसार क्रिया होगी। तो अहम चूंकि उत्तम पुरुष एक वचन का है, आप जान रहे हैं। अतः अनेन अहम रक्तम दुह्ये, अनेन आवाम रक्तम दुह्या
दुह्यामहे, अनेन वयम रक्तम दुह्यामहे, ऐसे वाक्य बनेंगे। ठीक है ना। ऐसे मध्यम पुरुष का भी प्रयोग होगा, अभ्यास कर लेना चाहिए। आगे आइए, दूसरा उदाहरण है वामनः बलिम वसुधाम याचते। वामन है, वामन बलि से पृथ्वी मांगते हैं। ठीक है, तो बलि से मांगते हैं, बलि पृथ्वी देंगे, तो दान क्रिया में बलि करता है, तो कर्ता की विवक्षा करने पर उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है। अथवा बलि से हम वसुधा मांगेंगे तो बलि से वसुधा अलग होगी, ऐसी स्थिति में बलि अपादान है, तो बलि में पंचमी होनी चाहिए, होती भी है, वामनः बले है वसुधाम याचते, लेकिन अपादान रूप में बोलने की इच्छा नहीं है, तो बलि की कर्म संज्ञा हो जाएगी, वामनः बलिम वसुधाम याचते। लेकिन यहाँ भी देख लीजिएगा, जो कुछ मांगा जा रहा है वो मुख्य कर्म है, और जिससे मांगा जा रहा है वो गौण कर्म होगा। तो बलि से मांगा गया है, बलि गौण कर्म है। पृथ्वी को मांगा गया है, पृथ्वी मुख्य कर्म है। कर्तृवाच्य में दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति हो गई है, पर जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे कर्ता में तृतीया हो जाएगी, वामनेन। गौण कर्म है यहाँ बलि, उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, बलि ही। मुख्य कर्म है वसुधा, उसमें द्वितीया ही रहेगी, वसुधाम याच्यते, वामनेन बलि ही वसुधाम याच्यते। छात्रः शिक्षकेभ्यः ज्ञानम याचते। कोई छात्र है, शिक्षकों से ज्ञान चाहता है, छात्र शिक्षकेभ्यः ज्ञानम याचते, पुस्तकम याचते। अब यहाँ शिक्षकेभ्यः पंचमी है, उसको हम अपादान रूप में बोलने हमारी इच्छा नहीं है, कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो वाक्य बनेगा छात्रः शिक्षकान पुस्तकम याचते। कर्मवाच्य छात्रेण शिक्षकाः पुस्तकम याच्यन्ते। कुल मिलाकर के याच धातु के प्रयोग में जिससे मांगा जाएगा वह गौण कर्म होगा, और कर्मवाच्य में उसी गौण में प्रथमा विभक्ति होगी, उसी के अनुसार क्रिया होगी। ठीक है, और केवल ये याच्यते की बात नहीं हो रही है, आप हर लकार में आगे भी अक्त प्रत्यय आएगा, तव्यत अनियर अनियत यत, जो भी कर्म वाच्य वाले प्रत्यय आएंगे सब जगह यही स्थिति समझनी चाहिए। तीसरा है पच धातु। पाचकः तंडुलान ओदनम पच्यति। पकाने वाला पाचक चावल से भात पकाता है, चावल से भात पकाता है। तो देखिए तंडुल है वो करण है, करण होने से तृतीया होनी चाहिए, लेकिन जब हम कर्णत्व की विवक्षा नहीं करते हैं, कर्मत्व की विवक्षा कर देते हैं, तो तंडुल की कर्म संज्ञा मुख्य कर्म ओदन है, क्योंकि पकाना भात को है, भात पका रहा है। तो कर्तृवाच्य में वाक्य बनेगा पाचकः तंडुलान ओदनम पचति। पाचक चावल से भात बनाता है। अब इसका कर्मवाच्य बनेगा पाचकेन, पाचक के द्वारा। अब यहाँ गौण कर्म कौन है? तंडुल। गौण कर्म में प्रथमा हो जाएगी तो तंडुलाह। मुख्य कर्म है ओदनम, उसमें द्वितीया ही रहेगी ओदनम। और गौण कर्म जिसमें आपने प्रथमा विभक्ति की है उसके अनुसार क्रिया होगी। आप देख रहे हैं तंडुलाह प्रथम पुरुष के न तंडुलाह ओदनम पच्यन्ते। पाचकः पिष्टकम रोटिकाम पचति। पाचक आटा से रोटी बनाता है। पिष्टकेन रोटिकाम पचति। पिष्टकेन करण है, लेकिन करण रूप बोलने की इच्छा नहीं है, कर्म रूप में बोलने की इच्छा है। तो वाक्य बन जाएगा पाचकः पिष्टकम रोटिकाम पचति। कर्मवाच्य में पाचकेन पिष्टकम रोटिकाम पच्यते। ठीक है, तो पंच धातु के योग में जो पकेगा वो मुख्य कर्म है,
और जिससे पकेगा वो गौण कर्म है। गौण कर्म में प्रथमा, मुख्य कर्म में द्वितीया, और गौण कर्म के अनुसार ही क्रिया होगी। ठीक है। पाचकेन तंडुलाः ओदनम पच्यन्ते, पाचकेन तंडुलाः ओदनम पक्ष्यन्ते, पाचकेन तंडुलाः ओदनम पक्वाः, पाचकेन तंडुलाः ओदनम पक्तव्याः, पचनीयाः, पच्यमानाः। ये हर जगह ऐसे ही जानना चाहिए। जो गौण कर्म है उसमें प्रथमा, मुख्य कर्म में द्वितीया। चौथा है दंड धातु। चौथी धातु है दंड धातु। दंड का तो अर्थ है दंड निपातन, किसी को दंडित करना, दंडे से मारना। लेकिन यहाँ दंड का अर्थ है ग्रहण करना, दंड में कुछ राशि ग्रहण करना। तो राजा है तो गर्गों से शतम, मुद्रा शतम, सुवर्ण शतम दंडयति, 100 मुद्राएं या 100 स्वर्ण के रुपए दंड रूप में लेता है। तो राजा गर्गों से 100 रुपए लेता है दंड रूप में। तो गर्गों से लेता है तो निश्चित है कि लेने से पहले मुद्राएं या रुपए सब गर्ग के पास है, गर्गों के पास है। अब रुपया लेगा तो रुपए उससे अलग हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में गर्ग अपादान है। और जो शतम 100, ये शतम है ना, रुपये का नाम शतम अथवा सुवर्णा नाम मुद्रा नाम व शतम दंडयति। तो राजा गर्गों से 100 रुपए दंड रूप में लेता है। गर्ग अपादान है, लेकिन अपादान रूप में बोलने की इच्छा नहीं है तो वे कर्म हो जाते हैं। कर्म होने पर उनमें द्वितीया विभक्ति हो जाती है कर्तृवाच्य में। तो राजा गर्गान शतम दंडयति। अब इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि इसमें गर्ग है वो गौण कर्म है, क्योंकि अपादान था, अविवक्षित होने पर उसकी कर्म संज्ञा हुई है। और शतम है वो मुख्य कर्म है, तो मुख्य कर्म द्वितीया ही रहेगी और गौण कर्म में प्रथमा हो जाएगी। तो राज्ञा गर्गाः शतम दंड्यन्ते, राज्ञा गर्गाः शतम दंडनीयाः दंडिताः। ठीक है, ऐसे प्रयोग बनेगा। कोई अध्यापक है, 10 छात्र कहीं मान लीजिए घूमने चले गए थे, विलम्ब से आए, अध्यापक ने कहा कि भाई 10 मिल करके 100 रुपए दो। तो अध्यापक 10 छात्रान 10 रूप्यकाणि शतम दंडयति। अध्यापक 10 छात्रान शतम दंडयति। कर्मवाच्य बनेगा अध्यापकेन 10 छात्राः शतम दंड्यन्ते। ऐसे और भी बहुत से वाक्य बनाने चाहिए आपको। एक पर कम से कम 10-10 वाक्य बनाकर समस्या कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ गर्गा बहुवचन है, आप एक वचन में भी प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। एक अध्यापक छात्र से 100 रुपए दंड में लेता है। अध्यापक छात्रम शतम दंडयति, अध्यापकेन छात्र शतम दंड्यते। 2 छात्र हैं तो छात्रौ दंड्यते, छात्रा दंड्यन्ते। हर एक वचन में वो मुझे दंडित करता, मुझसे लेता है। अध्यापक माम शतम दंडयति, अध्यापक मुझसे 100 रुपए लेता है। तो अध्यापक माम शतम दंडयति, कर्मवाच्य होगा अध्यापकेन अहम शतम दंडे। अध्यापक ठीक है। इस तरह से अब इसका अभ्यास करना चाहिए, हर वचन में, हर व्यक्ति में इसका प्रयोग करके अभ्यास करना चाहिए। मध्यम पुरुष में भी प्रयोग होगा। अध्यापक तुमसे 100 रुपए दंड में लेते हैं, या मैं तुमसे 100 रुपए दंड लेता हूँ। अहम त्वाम शतम दंडयामि, मया त्वम शतम दंड्यसे। ठीक है, ऐसे हर पुरुष में इसका अभ्यास करना चाहिए। चलिए, इसके बाद है दंड रुद्धि। रुद्ध धातु है। ठीक है, रुद्ध धातु का अर्थ है रोकना। कोई गोपी है वो ब्रज में गाय को रोक लेता है। ठीक है, अवरुणद्धि। अवरुणद्धि धातु रूपावली में आपको अंत में ये रूप मिलेगा, अवरुणद्धि,
रुद्ध धातु का रूप आपको अंत में मिलेगा। तो अवरुद्धि एक प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार का रूप है, जिसका अर्थ है रोकता है। गोपः गाम अवरुद्धि, गोप गाय को रोक लेता है। कहाँ रोक लेता है? तो ब्रजे गाम अवरुद्धि, ब्रज में गाय को रोक लेता है। तो देखिए ब्रज में रोकता है, ब्रज अधिकरण है, लेकिन उसको अधिकरण रूप में बोलने की इच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में वो कर्म होगा, और कर्म होगा तो कर्तृवाच्य में उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। वाक्य बनेगा गोपः ब्रजम गाम अवरुणद्धि। लेकिन जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो गोपेन। अब इसमें गौण कर्म कौन है? तो देखिए ब्रज जो है वो अधिकरण है, वस्तुतः कर्म है नहीं। कर्म तो वह है जिसको रोका जा रहा है, वो है गाय। तो मुख्य कर्म है गाय, उसमें द्वितीया है रहेगी। अधिकरण है ब्रज, लेकिन उसको कर्ण रूप में न कह करके कर्म रूप में बताने की इच्छा है, तो उसकी कर्म संज्ञा हुई, वो गौण कर्म है। तो गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो गोपेन ब्रजः गाम अवरुध्यते, ये वाक्य बनेगा। ठीक है, गौण कर्म है ब्रजः, ब्रज, उसमें प्रथमा विभक्ति हो गई। ठीक है। अरविंदः माम दिल्ली में दिल्ली अवरुद्धि, अरविंद जी मुझे दिल्ली में रोकते हैं। ठीक है। तो अरविंदः माम दिल्लीम अवरुद्धि, दिहल्याम अवरुद्धि, लेकिन दिहल्याम खाने की इच्छा नहीं है तो गौण कर्म हो गए। गौण कर्म होने से तुझा हो गए दिहलीम अवरुद्धि। अब इसका कर्मवाच्य बनाना है, तो क्या बनेगा? अरविंदेन माम देहली अवरुध्यते, ये प्रयोग बनेगा। ठीक है। इस तरह से जहां पर रोका जाएगा वह गौण कर्म है, जिसको रोका जाएगा वह मुख्य कर्म है। जिसको रोका जाएगा अर्थात जो मुख्य कर्म है उसमें द्वितीय विभक्ति ही होगी, चाहे कर्तृवाच्य हो चाहे कर्मवाच्य हो। पर जहां रोका जाएगा वह गौण कर्म है, उसमें कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। छठी धातु है प्रच्छ धातु, जिसका अर्थ है पूछना, पृच्छति, पूछता है। तो कोई पथिक है, वो मालवक, मालवक कहते हैं बालक को, वो बालक से मार्ग पूछता है, अर्थात बालक उसके मार्ग बताएगा, वो कारण है, सहयोगी है मार्ग बताने में। तो पथिकः मालवकेन पंथानम पृच्छति, पथिक मालवक से मार्ग पूछता है। लेकिन अब मालवक को हमें कारण रूप में न कह करके कर्म में कहने की इच्छा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, वह गौण कर्म होगा। वाक्य बनेगा पथिकः मालवकम पंथानम पृच्छति। कर्मवाच्य बनेगा पथिकेन मालवकः पंथानम पृच्छते। ठीक है। छात्रः माम विषयम व्याकरणम पृच्छति, कोई छात्र है जो मुझसे व्याकरण पूछता है, तो छात्रः माम व्याकरणम पृच्छति। छात्रेण अहम व्याकरणम पृच्छे, अहम त्वाम प्रश्नम पृच्छामि, मया त्वम प्रश्नः पृच्छसे। इस तरह से इसका वाक्य बनाना चाहिए। सातवीं धातु है ची धातु। ची का अर्थ है इकट्ठा करना, एकत्रित करना, तोड़ तोड़ करके एकत्रित करना। बालक वृक्ष से फूल इकट्ठा करता है, तोड़ तोड़ करके इकट्ठा करता है, चयन करता है। तो यहाँ बालक है फूल को इकट्ठा करता है वृक्ष से तोड़ तोड़ करके। तो वृक्ष से पुष्प अलग हो रहे हैं, वृक्ष अपादान है, उस अपादान की कर्म संज्ञा हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी, तो बनेगा बालकः वृक्षम पुष्पम अवचिनोति। अब हम इसका कर्मवाच्य बनाएंगे, तो बालकेन, इसमें गौण कर्म कौन है? तो देखिए जिससे एकत्रित किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, चुना जाएगा, जिससे, वह गौण कर्म है। अपादान जो है वही गौण कर्म बनेगा।
और जो कुछ चुना जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, वो मुख्य कर्म होगा। तो मुख्य कर्म यहाँ पर पुष्प है, गौण कर्म वृक्ष है, कर्मवाच में गौण कर्म में प्रथमा होगी, तो बालकेन वृक्षः पुष्पम अवचीयते, बालकेन लता पुष्पम अवचीयते, बालकेन लता पुष्पाणि अवचीयते, बालकेन वृक्षः फलानि अवचीयते, छात्रेण ग्रंथः विषयान अवचीयते, छात्र ग्रंथों से विषय लिख लिख कर इकट्ठा करता है कहीं तो इस तरह से इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। 8वें धातु है ब्रूहि धातु, जिसका अर्थ है बोलना, उपदेश करना। गुरु मालवकम धर्मम ब्रूते, गुरु मालवक के लिए, बच्चे के लिए धर्म का उपदेश करते हैं। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, धर्म के बारे में मालवक को बता रहे हैं गुरु। तो मालवक अपादान है, सॉरी अपादान नहीं, संप्रदान है। गुरु मालवकाय धर्मम ब्रूते, गुरु जी धर्म का उपदेश किसके लिए कर रहे हैं? मालवक के लिए, बच्चे के लिए। तो मालवक अपादान है, सॉरी अपादान निकल रहा है, संप्रदान है। संप्रदान होने से चतुर्थी विभक्ति होती है, होगी भी, गुरु मालवकाय धर्मम ब्रूते भी वाक्य बनेगा। लेकिन संप्रदान रूप में हमें बोलने की इच्छा नहीं है, कर्म रूप में बोलने की इच्छा है, तो मालवक की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी कर्तृवाच्य में, तो गुरु मालवकम धर्मम ब्रूते। अब इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो गुरुणा मालवकः धर्मम उच्यते, मालवक है वो गौण कर्म, विवक्षा में वो कर्म बना है, अतः मालवक गौण कर्म उच्यते। अध्यापकः छात्रेभ्यः शास्त्रं ब्रूते, अध्यापकेन छात्राः शास्त्रम उच्यन्ते। इस तरह से देखिए समय भाववश में जल्दी मैं आगे उदाहरण केवल बांचूंगा। आप लोग इसका अभ्यास प्रथम पुरुष में भी, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष सब जगह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में भी कीजिएगा अभ्यास, ठीक है। और इसके आगे भी जब तव्यत प्रत्यय आप लोग पढ़ेंगे, अक्ता प्रत्यय पढ़ेंगे, तो वहां भी इसी नियम के अनुसार सबका प्रयोग आप लोग कीजिएगा। क्योंकि आप कह सकते हैं कि जब चतुर्थी पंचमी हो ही रही है तो हमें इसकी आवश्यकता ही क्या है, जटिल विषय को हटा ही दिया जाए। तो आप इसको हटा नहीं सकते, इसलिए कि भाषा केवल बोलने के लिए नहीं होती है, अपितु दूसरा बोल रहा है उसको समझना भी तो होता है, ग्रंथ में जो लिखा है उससे पढ़ना भी है। आप छोड़ देंगे लेकिन शास्त्रों में तो इसका प्रयोग मिलेगा, दूसरा जिसने पढ़ा है वो तो प्रयोग करेगा। और संस्कृत का जो वास्तविक स्वरूप है उसका ये अंग है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। और सार्वभौम की शिक्षण पद्धति का यही वैशिष्ट्य है कि सार्वभौम के माध्यम से जो ठीक से अध्ययन कर लेता है वो शास्त्रों को समझने में, पढ़ने में पूर्णतः समर्थ हो जाता है, ठीक है। तो इसका आप लोग पूरा अभ्यास कीजिएगा ठीक से। आगे मैं उदाहरण केवल बता रहा हूँ। महेश आगे है जी धातु, जितना, छीन लेना, ले लेना। महेश देवदत्त 100 ले लेता है, छीन लेता है, जीत लेता है। तो महेशः देवदत्तात् शतम जयति, ये होगा जब हम अपादान रूप में बोलना चाहेंगे तो। और अपादान रूप में हम बोलना नहीं चाहेंगे तो ऐसी स्थिति में उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। महेशः देवदत्तम शतम जयति, कर्मवाच में महेशेन देवदत्तः शतम जीयते, ठीक है। 11वीं धातु है मथ धातु, मंथन करना, मंथ विलोडन, मंथन करना, मंथन करना। मथ धातु आ जाए तो जो कुछ हम मथ कर निकालेंगे वो मुख्य कर्म होगा, और जहां से निकलेंगे, मथ करके हम जहां से निकालेंगे वह गौण कर्म होगा, क्योंकि वो वस्तुतः अपादान होगा। और अपादान से हम मथ कर निकालेंगे तो जो जहां से निकालेंगे वो गौण कर्म, जो निकालेंगे वो मुख्य कर्म होता है। उदाहरण देखिए, अजितः क्षीर निधिम सुधाम मथनाति,
अजित अजित ये भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, भागवत में चर्चा है, पर भागवताचार्य लोग इस कथा को न जानते हैं, बताते हैं प्रायः। समुद्र मंथन के लिए भगवान ने एक अलग से अवतार लिया था, जिस अवतार का नाम है अजित अवतार। ये 24 अवतार से भिन्न अवतार है। और अजिता अवतार लेकर के भगवान ने देवताओं का प्रतिनिधित्व किया था समुद्र मंथन काल में। तो अजिता क्षीर निधि, अजित भगवान क्षीर निधि से, क्षीर सागर से सुधा को मथते हैं, सुधा मथ कर निकालते हैं। तो अजिता क्षीर निधिम सुधाम मथनाति, में अजितेन क्षीर निधि सुधाम मथ्यते। अब देखिए, क्षीर सागर से निकाला गया है, मथ कर निकाला जा रहा है। क्या? अमृत निकाला जा रहा है, सुधा निकाली जा रही है। तो जिससे निकाला जा रहा है ना, वो गौण कर्म है, उसमें प्रथमा होगी। ठीक है, जो निकल रहा है अमृत, वह मुख्य कर्म है। दधी से गोपी दही से मक्खन निकालता है, मथता है। गोपा दधी नवनीतम मथनाति, गोपेन दधी नवनीतम मथ्यते। इस तरह से सब जगह अरणिम, अरण से अग्नि निकालता है। याज्ञिक अरणिम अग्निम मथनाति, याज्ञिकेन अरणि अग्निम मथ्यते। इस तरह से प्रयोग करना चाहिए। 12 धातु है मुष धातु, मुषस्ते चुराना। ठीक है, चौरा देवदत्तम शतम मुषराति, चोर देवदत्त से 100 रुपए चुराता है। तो निश्चित है कि जब देवदत्त से 100 रुपए चुराएगा तो 100 रुपए जो देवदत्त के पास थे, अब देवदत्त से अलग हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में देवदत्त अपादान है, और जब देवदत्त अपादान है तो उस अपादान रूप में बोलना है तो पंचमी विभक्ति होगी, देवदत्तात शतम मुषराति। लेकिन अपादानत्व की अविवक्षा, कर्मत्व की विवक्षा कर देंगे तो उसमें कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो बन जाएगा चौरह देवदत्तम शतम मुष्याति, कर्मवाच्य में चौरेण देवदत्तः शतम मुष्यते। तो कुल मिलाकर के ये जो 12 धातुएं थी, इन 12 धातुओं में जो भी गौण कर्म होगा, उस गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी कर्मवाच स्थल में, और उस गौण कर्म के अनुसार ही क्रियापद का प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा। अर्थात आप ये समझ लीजिए कि इन 12 धातुओं का जहां भी प्रयोग होगा, वहां यदि मुख्य कर्म है तो वह मुख्य कर्म द्वितीयांत ही रहेगा, चाहे कर्तृवाच हो चाहे कर्मवाच हो। गौण कर्म यदि है तो गौण कर्म कर्तृवाच में तो द्वितीयांत रहेगा, कर्मवाच गौण कर्म में प्रथमा होती है। उस कारिका में 12 धातुओं को ऊपर बताया और 4 धातुओं को नीचे अलग कर दिया। वो नीचे 4 धातुएं हैं नी, ह्री, कृष, वाह। इसलिए कि इन 4 धातुओं के योग में नियम बदल जाएगा। इन 4 धातुओं के योग में जो मुख्य कर्म है उसमें प्रथमा होगी और गौण कर्म में द्वितीया होगी। इसलिए नियम भी आप इस कारिका को अवश्य याद कर लीजिएगा। गौणे कर्मणि दुह्यादेः, दुह्यादि से ये 12 धातुएं आपको याद रखनी है। इन 12 के योग में गौण कर्म में लादयः मता मतलब लकार होते हैं, अर्थात क्रिया प्रथमा आदि विभक्तियां होंगी, उनके अनुसार क्रिया होंगी। और प्रधाने नीह्री कृष्ण वह, नीह्री कृष्ण वह, इन 4 धातुओं के योग में जो प्रधान कर्म होगा, मुख्य कर्म होगा, उसी में प्रथमा होगी। प्रथमा यानी लकार प्रत्यय, कर्म प्रत्यय वगैरह सब उसी में होंगे। गौण कर्म द्वितीय विभक्ति होती है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। ग्रामीण, ग्रामीण है वो बकरी गांव ले जाता है। ठीक है, ग्राम और अजा ने इसलिए रखा है कि कौमुदी का ही उदाहरण है ये। आप अपने व्यवहारिक जगत में इसको हटाइए और उसके हिसाब अजा को ले जाता है, वस्तुतः ले जाता है किसको? अजा को। अजा मुख्य कर्म है। कहाँ ले जाता है? गांव में ले जाता है। तो गांव में ले जाता है, ये गांव अधिकरण है, पर उसकी अधिकरणत्व की अविवक्षा हमने कर दी, कर्मत्व की विवक्षा कर दी, तो उसकी कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति हो गई।
तो वाक्य बन गया ग्रामीणः अजाम ग्रामम नयति। यहाँ ग्रामम मुख्य गौण कर्म है, अजाम मुख्य कर्म है। अब इसको यदि हम कर्मवाच्य में बनाएंगे तो ध्यान रखना है कि जो मुख्य कर्म है उसमें प्रथमा होगी, या जो कर्मवाच्य के प्रत्यय होंगे सब उसी में होंगे। गौण कर्म में द्वितीया विभक्ति रहेगी। तो इसका वाक्य बनेगा ग्रामीणेन, अजा मुख्य कर्म है, इसमें प्रथमा विभक्ति हो गई तो अजा ग्रामम नीयते, ग्रामीण के द्वारा अजा को गांव पहुंचाया जा रहा है। ठीक है। अभिभावकः पुत्रान विद्यालयम नयति, अध्यापक है बच्चों को विद्यालय पहुंचा, पिता ले लीजिए, पिता पुत्रान विद्यालयम नयति। अब देखिए पहुंचा किसको रहा है? पुत्रों को। कहाँ? विद्यालय में। तो विद्यालय गौण कर्म है, पुत्र मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म में प्रथमा होगी कर्मवाच्य में। तो वाक्य बनेगा पित्रा पुत्राः विद्यालयम नीयन्ते, अभिभावकेन पुत्राः विद्यालयम नीयन्ते, अध्यापकेन पुत्राः विद्यालयम नेतव्याः, अध्यापकेन अभिभावकेन पुत्राः विद्यालयम नीताः नीयमानाः नयनीयाः नेयाः। इस तरह से हम आगे प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार है ग्रामीणः अजाम ग्रामम हरति। देखिए यहाँ नयति, हरति, कर्षति, वहति, 4 धातुओं का प्रयोग है। चारों का लगभग एक समान अर्थ है। बस नयति का अर्थ है कि दंड आदि के बल पर सही मार्ग पर चलाते हुए बकरी को गांव पहुंचाना, ये नयति का तात्पर्य है। कंधे पर रख करके या हरण करते हुए ले जाना, हरति का तात्पर्य है। गले में रस्सी बांध कर खींचते हुए ले जाना, कर्षति का तात्पर्य है। और सकट वाहन आदि पर बकरी को बैठाकर गांव ले जाता है, तो इस अर्थ में वहति पद का तात्पर्य है। तो वाक्य आप देख लीजिए, ग्रामीण अजाम ग्रामम हरति, ग्रामीण बकरी को कंधे पर रख करके ग्रामम हरति, गांव में ले जाता है। वाक्य बनेगा, कर्मवाच्य बनेगा ग्रामीणेन अजा ग्रामम ह्रियते। ठीक है। पिता पुत्रम विद्यालयम हरति, यह अर्थ करना पड़ेगा कि पिता पुत्र को कंधे पर बैठाकर विद्यालय में ले जा रहा है। पित्रा पुत्रः विद्यालयम ह्रियते। ठीक है। उसी प्रकार ग्रामीणः अजाम ग्रामम कर्षति, ग्रामीणेन अजा ग्रामम कृष्यते। यह अजा मुख्य कर्म है, विभक्ति हो गई। ग्रामीणः अजाम ग्रामम वहति, वह का अर्थ ढोना, सकट आदि पर बैठा कर ले जाता है तो वहति, रस्सी बांध कर खींच कर ले जाता है तो कर्षति, कंधे आदि पर बैठा करके उठा कर ले जाता है तो हरति, पता ना, गोद में उठा लिया, कंधे में उठा लिया, उठा कर लेकर चला गया तो हरति है। और ऐसे ही डंडे से हाँकते हुए ले जाता है बकरी को तो नयति। ये चारों का अलग अलग ही विशेष अर्थ है। तो इसका भी बनेगा ग्रामीणेन अजा ग्रामम उह्यते। तो इस तरह से आपने 16 धातुओं का प्रयोग देखा। इन 16 धातुओं का अर्थ में और भी जो धातुएं हैं वे भी द्विकर्मक मानी जाती हैं प्रायः। और इन 16 धातुओं में जो 12 धातुएं हैं इनके गौण कर्म में प्रथमा होती है और के प्रधान है, इसमें प्रथमा होती है, उसके अनुसार क्रिया होती है। ठीक है। अब समय हम लोग का समाप्त हो चुका है। अब इसका केवल मैं संकेत मात्र कर देता हूं, बाद में जब आप लोग आएंगे चर्चा की जाएगी। ऋजंत द्विकर्मक धातवः, कुछ आप ऋजंत पढ़ चुके हैं। ऋजंत कहते हैं ऋच जिसके अंत में हो ऋजंत होता है। ऋच 3 प्रकार का है, या ऋजंत 3 प्रकार के होते हैं। हमारे व्याकरण में ऋजंत प्रायः 3 प्रकार के हैं सामान्यतः। एक स्वार्थिक ऋजंत है, स्वार्थिक ऋजंत धातु दंडयति वगैरह उसमें भी आया है। स्वार्थिक ऋजंत का तात्पर्य है कि वह ऋजंत जो चुरादी गण में पठित धातुओं से होता है और उस ऋच का अर्थ प्रेरणा नहीं होता है, वो धातु का जो अपना अर्थ है उसी अर्थ में ऋच होता है। कथयति, कथयति का अर्थ क्या है? कहता है। भक्षयति, खाता है। ये स्वार्थिक ऋच है या स्वार्थिक ऋजंत धातु है। दूसरा है प्रेरणार्थक ऋजंत।
ये सभी धातुओं से एडिच होता है। तो प्रेरणार्थक ऋजंत, ये आपने पढ़ा भी होगा, इसके पहले 2-3 दिन पहले आपने पढ़ा होगा। पठति का पाठयति, लिखति का लेखयति, ये प्रेरणार्थक ऋजंत है, ठीक है। और तीसरा होता है प्रातिपदिक ऋजंत, नाम ऋजंत। वह ऋच प्रत्यय किसी शब्द से हम बनाते हैं तत्करोति या तदा इत्यादि अर्थ में। जैसे सफलम करोति तो सफलयति, कृतार्थं करोति कृतार्थयति, इस तरह से हम जो बनाते हैं। दृढ़ं करोति दृढ़यति, तो ये दृढ़यति है, चाहे सफलयति है, कृतार्थयति है, ये जो है वो कृतार्थं करोति। इन अर्थों में हम ऋच प्रत्यय सुबंध से करते हैं, प्रातिपदिक शेष रहता है, इसलिए इसको प्रातिपदिक ऋच कह सकते हैं। 3 तरह के ऋजंत है, स्वार्थिक ऋजंत, प्रेरणार्थक ऋजंत और प्रातिपदिक ऋजंत। उनमें जो प्रेरणार्थक ऋजंत है उनके बारे में आपने पढ़ लिया होगा कि जो अकर्मक धातुएं होती हैं वो प्रायः सकर्मक बन जाती हैं। उनमें बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जो सकर्मक है सामान्य अवस्था में, लेकिन ऋजंत में जाकर के वो द्विकर्मक हो जाती है। अर्थात उन धातुओं का जो सामान्य अवस्था में कर्ता होता है वह ऋजंत अवस्था में जाकर के कर्म बन जाता है, उसको हम कह सकते हैं ऋजंत द्विकर्मक धातु, ठीक है। उदाहरण के लिए गत्यर्थक धातुएं जितनी है, बुद्ध्यर्थक धातु, बुद्धि माने ज्ञान, बोध, बोध अर्थ में जितनी धातुएं हैं, भक्षणार्थक खाने अर्थ में जितनी धातुएं हैं, शब्द कर्मक, शब्द है एवं कर्म, शब्द ही कर्म हो जिसका, पढ़ना पढ़ाना, वेद अध्ययन करना कराना, इन अर्थ में धातुएं हैं। और अन्य, अन्य में कुछ जैसे दृश्य वार्तिक है, दृश्य धातु है, या कुछ वैकल्पिक है, ह्री क्रोर अन्य तरह श्याम सूत्र है, ह्री धातु है, क्री धातु है। इस तरह से कुछ धातुएं हैं जिन धातुओं का जो कर्ता है सामान्य अवस्था में वह ऋजंत में कर्म बन जाता है। जब कर्म बन जाता है तो एक उन धातुओं का अपना भी कर्म रहेगा और एक कर्ता भी आकर कर्म बन जाएगा। इस तरह से उन धातुओं के प्रयोग में 2 कर्म आएंगे। तो जो प्रयोजकर्ता कर्म बन रहा है ना, इसको हम गौण समझ लें या प्रयोजक में प्रयोज करता है तो गौण कर्म मान लीजिए, और जो मुख्य कर्म है वो मुख्य कर्म तो है ही। इनके बारे में केवल संकेत आप समझ लीजिए कि यदि गत्यर्थक धातु है, ठीक है, जैसे छात्रः विद्यालयं गच्छति, उदाहरण प्रयाज स्लाइड दी गई सामने। लक्ष्मणः ग्रामम गच्छति, लक्ष्मण गांव जाते हैं, ये तो सामान्य गच्छति है। इस गच्छति के कर्ता कौन है? लक्ष्मण जी हैं। अब इसमें हमने प्रेरणार्थक बनाया, गमयति बनाया, तो इसमें जो कर्ता लक्ष्मण है वो कर्म बन जाएंगे। तो बन गया वाक्य रामः लक्ष्मणम ग्रामम गमयति, राम लक्ष्मण को गांव भेजते हैं। अब देखिए यहाँ 2 कर्म दिख रहे हैं आपको, एक ग्राम कर्म दिख रहा है जो मुख्य कर्म है, और दूसरा ऋजंत धातु का कर्म दिख रहा है लक्ष्मण। ये सामान्य अवस्था में कर्ता और अब कर्म बन गए, ठीक है। अब इसका कर्मवाच्य हमें बनाना है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो सामान्य अवस्था का कर्ता वहां जाकर कर्म बन चुका है वह गौण कर्म होगा प्रयोजकर्ता, और उसी में प्रथमा होगी, ठीक है। तो रामः लक्ष्मणम ग्राम गमयति, इसमें एक ग्रामम जो कर्म है वो मुख्य कर्म है, लक्ष्मणम जो है वो प्रयोजकर्ता, प्रयोजकर्ता है ना, उसी को गौण कर्म मान करके उसी में प्रथमा होगी। वाक्य बनेगा रामेण लक्ष्मणः ग्रामम गम्यते, ठीक है। शिक्षकः छात्रं विद्यालयं गमयति, छात्रः विद्यालयं गच्छति, शिक्षकः छात्रं विद्यालयं गमयति। वाक्य बनेगा शिक्षकेण, शिक्षकेण
छात्रः विद्यालयम गम्यते। तो गत्यर्थक धातुओं में जो प्रयोजकर्ता जाकर के वहां कर्म बना है उसी में लकार होगा, उसी में प्रथमा विभक्ति होगी, ध्यान रखिएगा। आगे है बुद्ध्यर्थक। बुद्ध्यर्थक धातु और 3 नंबर में है भक्षणार्थक धातु और 4 नंबर में है शब्द कर्मक माने धन वाली धातु। इन 3 धातुओं का यदि प्रयोग होता है तो प्रयोजकर्ता यानी गौण कर्म और मुख्य कर्म, इन दोनों में से जिसमें आप चाहें उसमें आप प्रथमा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि दोनों में एक साथ प्रथमा मत कीजिएगा। किसी एक में प्रथमा होगी तो दूसरे में द्वितीया हो जाएगी, और जिसमें प्रथमा होगी उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे पिता पुत्रम ग्रंथम बोधयति, पिता पुत्र को ग्रंथ बतलाता है। पित्रा, अब देखिए यहाँ 2 कर्म है, एक पुत्र है एक ग्रंथ है। ग्रंथ वास्तविक मुख्य कर्म है, पुत्र है जो करता है यहाँ करके कर्म बना है, एक गौण कर्म इसको मान लीजिए प्रयोज्य करता है। तो यहाँ आपके पास विकल्प है, आप चाहें तो पुत्र में भी प्रथमा कर सकते हैं, ग्रंथ में भी प्रथमा कर सकते हैं, पर एक साथ नहीं, एक साथ एक में ही प्रथमा होगी और उसके अनुसार क्रिया होगी। तो पित्रा पुत्रः ग्रंथम बोध्यते अथवा पित्रा पुत्रम ग्रंथः बोध्यते। ठीक है। इसी प्रकार माता पुत्रम रोटिकाम आशयति, माता पुत्र को रोटिका खिलाती है। यहाँ रोटिका मुख्य कर्म है और जो पुत्र है वह प्रयोज्य करता है जो यहाँ कर्म बना है। तो यहाँ भी विकल्प है, पुत्र और रोटिका इन दोनों में से किसी भी एक में आप प्रथमा कर सकते हैं। माता पुत्रः रोटिकाम आश्यते अथवा मात्रा पुत्रम रोटिका आश्यते। ठीक है। इसका और ही प्रयोग करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, खूब कई वाक्य बनाने चाहिए इस पर। अध्यापयति में भी विकल्प है। वैदिका, वैदिक माने वेद के विद्वान शिष्यों को वेद पढ़ाते हैं, तो वैदिका शिष्यान वेदम अध्यापयति। अब इसका कर्मवाच बनाएंगे तो वैदिकेन, और 2 कर्म है शिष्यान और वेदम। यदि शिष्य में प्रथमा करेंगे तो वाक्य बनेगा वैदिकेन शिष्याः वेदम अध्याप्यन्ते, वैदिकेन शिष्यान वेदः अध्याप्यते। ठीक है। गुरुणा अहम व्याकरणम अध्याप्ये, गुरुणा माम व्याकरणम अध्याप्यते, दोनों बनेगा। ठीक है। मैं तुमको श्लोक पढ़ाता हूँ। अहम त्वाम श्लोकम अध्यापयामि, मया त्वम श्लोकम अध्याप्यसे, मया त्वाम श्लोकः अध्याप्यते, ये दोनों वाक्य बनेंगे। ठीक है। इसी प्रकार पर कुछ अन्य धातु है, जैसे दृश्य धातु है, गुरु हरिम भक्तान दर्शयति। तो यहाँ भी देखिए ये 3 को जोड़ करके माने बोध अर्थ में, ज्ञान अर्थ में है, इनका जो प्रयोग करता है, ठीक है, उसमें भी प्रथमा आप कर सकते हैं, कर्म बन चुका है, अथवा जो मुख्य कर्म है उसमें भी प्रथमा कर सकते हैं। विकल्प है इन 3 के लिए। लेकिन गत्यर्थक धातुएं और जो दृश्य धातु दिख रही है, क्री धातु दिख रही है, इन सब के योग में ऐसा नहीं कर सकते हैं। इनके प्रयोग में जो प्रयोज करता है, जो गौण कर्म बना है, उसी में प्रथमा होगी। ध्यान रखिएगा। एक एक उदाहरण देख लीजिए। गुरु हरिम भक्तान दर्शयति, गुरु भक्तों को हरि का दर्शन कराते हैं। गुरुणा हरिम भक्ताः दर्शयन्ते, तो यहाँ भक्तेभ्य है, भक्तों के लिए दिखाते हैं हरि को। ठीक है ना। लेकिन यहाँ भक्त जो है प्रयोज्य कर रहा है, जो यहाँ कर्म बन चुके हैं, तो इन्हीं में लकार हुई, इन्हीं में प्रथमा विभक्ति हुई। इसी प्रकार राजा नौकर से काम करवाता, राजा भृत्येन कार्यम कारयति। अब भृत्येन का विकल्प का है तो भृत्यम भी हो जाएगा, तो राजा भृत्यम कार्यम कारयति। अब इसका कर्मवाच्य बनाना है तो राज्ञा
भृत्याज्ञा भृत्या कार्यं कारयते। अध्यापक छात्र से पाठ करवाता है। अध्यापकः छात्रं पाठं कारयति। छात्र न भी होगा क्योंकि हि क्रोरन्यतरस्याम रि और क्रि में विकल्प से होता है। तो अध्यापक छात्र से पाठ करवाता है। अध्यापकः छात्रं पाठं कारयति। कर्मवाच्य में अध्यापकेन छात्रः पाठं कारयते, यही बनेगा। ठीक है, तो निष्कर्ष यही निकला कि ऋजंत स्थल में जो बुद्धि अर्थ में, ज्ञान अर्थ में धातुएं हैं, भक्षण अर्थ में धातुएं हैं और अध्यापन अर्थ में धातुएं हैं, इनका जो गौण कर्म अर्थात प्रयोज्य करता है, जो कर्म बन चुका है, उसमें भी प्रथमा कर सकते हैं और जो मुख्य कर्म है उसमें भी प्रथमा कर सकते हैं। हाँ, दोनों में एक साथ प्रथमा नहीं करनी है, इसका ध्यान अवश्य रखेंगे। जो गत्यर्थक धातुएं हैं, चाहे अभिवादन अर्थ में या दृश्य दर्शन अर्थ में जो धातुएं हैं, उनका प्रयोग होने पर जो प्रयोज करता है जाकर के कर्म बना है, उसी में प्रथमा होगी, मुख्य कर्म में प्रथमा नहीं होगी। तो इस प्रकार से दो प्रकार के द्विकर्मक धातुओं की हम लोगों ने सामान्य चर्चा की। समय अतिक्रांत हो गया। मैं बहुत चाहूंगा सब लोग से, और इसमें नेट भी बाधक है और शायद मेरा तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं छत पर बैठा हूँ, अंधेरा है, ठंड काफी है। दिख रहा हो नहीं पता नहीं। अब मैं आदरणीय विशेषज्ञ अग्रजवर्य डॉक्टर सुरधेंदु भैया से ही निवेदन करूंगा कि आप हमारे आज के प्रशिक्षक महोदय के लिए और आज के पाठ के विषय में जी शैलेश जी कुछ कर रहे हैं आप? जी जी शैलेश जी दिखे, छत पे हैं, दिखे। शैलेश जी आज चांद के जैसे दिखे हैं क्योंकि छत पे हैं और इतना बड़ा काम, बहुत बड़ी बात है कि इस सर्दी में वास्तव में यह गुरु सपर्या ही है। और हम बड़े, आवाज कहाँ से आ रही फोन की? जी, तो अब अधिक न बोलते हुए हमारे आज के विशेषज्ञ अग्रजवर्य डॉक्टर सुरधेंदु भैया से हमारा निवेदन है कि आप संपूर्ति के लिए मार्गदर्शन करें। एक बार भैया आप अनम्यूट हो जाएं। फिर एक बार हो जाए। जी, हमारे अत्यंत प्रिय अरविंद जी, शैलेश जी, हमारे अनुज चंद्रकांत जी, शंभू जी, हमारी आदरणीय पांडेया जी, मंजरी पांडेया जी, और हमारे बहुत सारे परिचित हमको यहाँ दिख रहे हैं। सबका नाम ग्रहण उचित होगा नहीं होगा, इस समय अतिक्रांत है। आज के इस महत्वपूर्ण विषय के अध्यापन के बाद कुछ भी कहना या बोलना, शैलेश जी ने इस महत्वपूर्ण विषय को, और सर्दी के दिनों में सोचिए कि इतनी ठंड पड़ रही है, हम लोग अंदर बैठे हैं कमरे के भीतर, वो हरिद्वार में है और छत पर हैं, और वहां से इस विषय को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से, इतने सरल तरीके से जिस तरह से समझाया है, पढ़ाया है, प्रस्तुत किया है, इसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और विद्यार्थियों ने इसे पूरी अच्छी तरह समझा होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। शैलेश जी एक बहुत अच्छे अध्यापक हैं और जो अध्यापक विषय को हृदयस्थ कर लेता है ना, फिर उसकी वो भाषा के लिए नहीं सोचता क्या करना है। एक एक वाक्य के उदाहरण दे करके, ये 16 धातुओं पर ही चर्चा करनी थी, लेकिन समय कम पड़ गया उनको। जितना उनको बताना था, जितना उनको विचार करना था, जितने उदाहरण देने थे, उसके लिए 1.5 घंटे का समय कम पड़ गया। तो उनके इस अध्यापन के बाद मुझे 100% विश्वास है कि
कि हमारे सारे विद्यार्थी वर्ग मित्रों ने और बंधुओं ने इस विषय को अच्छी तरह से समझा होगा। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि अभ्यास जितना करेंगे उतना अच्छा होगा। एक बात और शैलेश जी ने कही कि जब अपेक्षा है कर्म संज्ञा करेंगे तब ना, हम पंचमी ही मान लेंगे तो क्या दिक्कत है, वो वाक्य आपका शुद्ध नहीं होगा। लेकिन ये भी जरूरत है यदि कहीं आपको मिले इस तरह का प्रयोग मिले इन द्विकर्मक धातुओं के कर्मवाचक के तो आप उनका अर्थ भी समझें। तो इसलिए आवश्यक है कि इन विषयों को अवश्य जानें और इसको जितना अपने अभ्यास में लाएंगे उतना अभ्यास होगा। मुझे अब कुछ कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, एक सीमा है समय की और 7:30 से ऊपर 8:30 से ऊपर हो चुका है, या आप लोगों के भोजन का समय है। मैं अपने अत्यंत प्रिय अरविंद जी को इस पुनीत कार्य के लिए और चंद्रकांत जी प्रायः रोज ही जुड़ते हैं और लंबे समय तक पूरा बैठे रहते हैं, और शंभू, ये सब लोग आप लोग विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। और गुरु जी के इस स्वप्न को जिन्होंने देखा था जन जन तक संस्कृत को पहुंचाने के लिए कि छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा, तो इसमें लगे हैं आप और हम सब आपके साथ हैं। और यह कार्यक्रम एक स्थायी तौर पर इस रूप में चल रहा है। इससे भविष्य में बहुत सारी पीढ़ियां तैयार हो सकती, क्योंकि ये कक्षा इस समय पूरे लोगों की नजर में है, सब लोग देख रहे हैं, रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पर है। तो जो कोई आज नहीं भाग ले पाता है वो अभी इन विषयों को रिकॉर्ड के माध्यम से आगे देख करके और भी अपने अभ्यास को पुष्ट कर सकता है। जिन विद्यार्थियों ने कक्षा में नहीं समझा होगा उसको और अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं आप इसको, तो सब रिकॉर्ड के रूप में उपलब्ध है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया भी होगा, और यदि कुछ बचता है उसे आप पुनः सुन करके पुनः देख करके अपना ज्ञान का संवर्धन कर सकते हैं। मैं हृदय से आप सबों के प्रति विशेषतः शैलेश जी के प्रति, अरविंद जी के प्रति, चंद्रकांत जी के प्रति, शंभू जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें साधुवाद देता हूँ और उन्हें बृहत्तर कार्य करने के लिए भविष्य में भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें पूरा ढेर सारा सामर्थ्य प्रदान करें। नवयुवक हैं और इसका भार आपके कंधों पर है, इसको लेके चलें। मेरी ढेर सारी मंगल प्रार्थनाएं हैं आपके लिए। और अब आप भोजन करें, विश्राम करें, रात अधिक हो गई है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबों के लिए पुनः मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु संस्कृतम विजयताम भारत माता। सादर प्रणाम भैया, आपने बहुत ही सुंदर वचनों से हमारे आज के प्रशिक्षक, हमारे अपने परिवार के प्रशिक्षक, हमारे अपने शैलेश जी के लिए आपने बड़े हृदय के भावों को प्रकट किया। आज हमारा सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान अंतरिक्ष में भी है और हर जगह हम उपस्थित हैं, हम प्रचारक तैयार कर रहे हैं। अब कार्यक्रम के अंत में मैं डॉक्टर शंभू त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा। शैलेश जी मुझे अभी दिखे, हालांकि उनकी आवाज तो उन्होंने मेरी आवाज सुनी होगी। मैंने फिर कहा था कि ठंड बहुत है, आप पर्वतीय क्षेत्रों में हैं और वहां घर के ऊपर छत पर से चढ़ करके यदि आप अध्यापन कर रहे हैं तो ये समझिए कि आप तपोनिष्ठ हैं और योगी हैं, और आप ये वस्तुतः गुरु के प्रति आपकी महती निष्ठा को व्यक्त करता है इस तरह का अध्यापन। चलें शंभू जी आगे। अरे नहीं भैया, आपका आशीर्वाद है, आप लोगों का स्नेह और कुछ नहीं है। नहीं, इसके लिए अरविंद जी और आप लोग वर्धापन के पात्र हैं, जो इस तरह का हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं और इस तरह की कार्यों को गति दे रहे हैं। सब आप लोगों की कृपा है। नहीं, ये तो है आपका। शंभू जी सार्वभौम के समुद्घोष के साथ जी। भारतीय ऐकता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, भारतीय ऐकता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, ज्ञान पुंज प्रभादर्शकम संस्कृतम, सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम, भारतीय ऐकता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम,
नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृत वाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरम कल्याणी सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा पावन संस्कृत धारा अमर वाणी विजयताम अमर वाणी विजयताम अमर वाणी विजयताम। जयतु संस्कृतम विजयताम भारतम जयताम भारत प्रणमामि। माता। मंगल मूर्तये जी। नमः। लाइव को थोड़ी देर रोक दें और पारिवारिक बातें करते हुए अपनी अपनी भोजन की ओर चलें। लाइव को या बंद कर